गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के कालांश में हम चैप्टर नंबर 2 का जो अगला पार्ट रह गया था, पिछले वीडियो में या पिछले कालांश में हमने चैप्टर नंबर 2 का कुछ पार्ट मैंने इसका हिंदी अनुवाद करा दिया था। उसमें आपको तत्शब्द के रूप, अस्मद, युष्मद के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का भी मैंने वहां पर आपको समझाया था। उसी का यहाँ पर एक अभ्यास है। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 में एक तरफ तो लट लकार का अभ्यास है, इसके बाद लेट लकार यानी भविष्यकाल का भी अभ्यास है। तो आपको जो मैं स्कैन करके भेजूंगा उसमें आपको यानी पहले संस्कृत लिखनी है, लट लकार लिख करके, इसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना है। इसके बाद इधर की साइड आपको संस्कृत लिखनी है, इसके नीचे आप हिंदी अनुवाद लिखते हैं। अगर इसके सामने इसको लिखेंगे तो इसके सामने तो ये पूरी लाइन उसमें नहीं आएगी, इसलिए पहले संस्कृत उसके बाद नीचे हिंदी लिख दो, इसके बाद संस्कृत यहाँ हिंदी लिख दो और ये पॉइंट भी डालते जाएं जिससे कि ये पता रहे कि किस लाइन का ये अनुवाद है। अब देखिए, तोमीस में उसने बताया था, तोमीस होता है तुम, एक वचन मध्यम पुरुष में होता है। अब मध्यम पुरुष एक वचन का यह करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आपकी आई है कीड़सी, कीड़ती, कीड़ते, कीड़ंती प्रथम पुरुष में होता है। अब कीड़सी यानी मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसका अर्थ होगा तुम, वर्तमान कालिक क्रिया है तो खेलते हो, यानी तुम खेलते हो या खेल रहे हो, दोनों का सेंटेंस यही बनता है। तो यानी तुम खेल रहे हो या तुम खेलते हो। अब देखो, ये क्रिया वर्तमान काल की है तो खेल रहे हो या खेलते हो, ये अर्थ हो गया। अब देखो यहाँ तुम कीड़स्यसि, अब ये जो क्रिया है वो भविष्य काल की है तो इसका हिंदी अनुवाद भी भविष्य काल में होगा। जब कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन भविष्य काल की है, लेट लकार। तो देखो, इसका अर्थ होगा त्वमीस होता है तुम, अब भविष्य काल में होगा खेलोगे, तुम खेलोगे, इस तरीके से यहाँ अनुवाद होगा। यानी भविष्य काल क्रिया है तो इसका हिंदी अनुवाद भी भविष्य काल में ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। लकार उस हिसाब से चेंज होता है, वर्तमान काल है तो वर्तमान काल का अनुवाद आएगा और भविष्य काल है तो भविष्य काल का आएगा। अब देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है यूयम। अब देखो, हम इसको माँ के स्थान पर अनुस्वार लिख सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। माँ, ये हलंत माँ है, इसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है संधि के नियम के अकॉर्डिंग। तो या तो हम अनुस्वार कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, और अगर नहीं तो हम यहाँ महालंत भी करें तो ये भी हमारा गलत नहीं है। तो देखो, अगला मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है युवाम। जब मध्यम पुरुष युवाम का अर्थ है द्विवचन का तुम दोनों, और उसके अकॉर्डिंग क्रिया आई है मध्यम पुरुष द्विवचन क्रीड़त है, तो तुम दोनों खेलते हो, हिंदी अर्थ क्या होगा, तुम दोनों खेलते हो या तुम दोनों खेल रहे हो। अब देखो भविष्य काल में, तुम दोनों खेलोगे, तुम दोनों खेलोगे भविष्य काल में। अब देखिए, कर्ता यूयम का अर्थ होगा तुम सब, उस मैंने पहले इसका आपका हिंदी अनुवाद सहित आपको पहले लिखा रखा है, समझाया भी है, इसलिए मैं बार बार यहाँ नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर देखिए यूयम का अर्थ है तुम सब। अब मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आती है, तो यूयम कीड़थ, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन में तो विसर्ग आता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है, तो इससे पता चलता है ये बहुवचन की क्रिया है। तो यूयम मीन्स तुम सब, क्रीड़त है मीन्स खेलते हो, तुम सब खेलते हो या खेल रहे हो, तुम सब खेल रहे हो या खेलते हो। अब देखो भविष्य काल में, तुम सब खेलोगे, तुम सब खेलोगे यानी भविष्य काल में, तुम सब इसका अर्थ हो गया। और भविष्य काल क्रिया क्रीड़ित होता है खेलना, तो इसका भविष्य काल में करें तुम सब खेलोगे, इस तरीके से। अगला है अहम खादामी, अहम मीन्स होता है मैं। अब ये उत्तम पुरुष का, ये प्रथम पुरुष एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है आपका वो आ रहा है आपका उत्तम पुरुष एक वचन में। अहम मीन्स होता है मैं। जब उत्तम पुरुष एक वचन करता है तो क्रिया भी हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन की ही आती है। तो अहम खादामी, मैं खा रहा हूं या मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं या मैं खाता हूं। अब देखो भविष्य काल में क्या होगा, अहम खादिष्यामि, मैं खाऊंगा, मैं
एहमीस में, खादिष्यामि मीन्स खाऊंगा, मैं खाऊंगा। अगला है नेक्स्ट आवाम खादाबे। आवाम मीन्स होता है हम दोनों, खादाबे उत्तम पुरुष द्विवचन, तो हम दोनों खा रहे हैं या हम दोनों खाते हैं। खाते हैं भी कर सकते हैं, खा रहे हैं भी कर सकते हैं, दोनों का सेंटेंस यही बनता है। आवाम मीन्स हम दोनों, खादिष्यामि हम दोनों खाएंगे, भविष्य काल, हम दोनों खाएंगे। नेक्स्ट है देखो उत्तम पुरुष बहुवचन, तो वयम का अर्थ होता है हम सब। अब उत्तम पुरुष बहुवचन का ये करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की खादा में आई है वर्तमान काल की, तो हम सब खाते हैं या हम सब खा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए भविष्य काल में हम सब खादिष्यामि खाएंगे, हम सब खाएंगे, इस प्रकार। तो देखिए मेन चीज यहाँ पर यही है, अगर कर्ता मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। अगर कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। अगर वचन है, एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से, द्विवचन है तो द्विवचन के हिसाब से, और बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से। अब देखिए यहाँ अगर सेंटेंस वर्तमान काल है तो लट लकार की क्रिया चलती है, धातु चलती है, और अगर भविष्य काल है तो भविष्य काल की धातु का प्रयोग होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिंदी अनुवाद होता है। नेक्स्ट आपका इसके बाद एक बार मैं पुनः दोबारा से बताता हूं, पहले संस्कृत लिखना है आपको, उसके बाद यहाँ नीचे हिंदी लिख दें बीच में इधर की साइड में, जिससे ये पता रहेगा वर्तमान काल का क्या रूप बनता है, भविष्य काल का, इससे कंपेयर होती जाए। तो पहले संस्कृत फिर हिंदी, यहाँ संस्कृत फिर हिंदी, इससे ये रहेगा इसका अनुवाद ये है, तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये कंपेयर भी होगी वर्तमान काल में और भविष्य काल में। आपको इस प्रकार से आपको यहाँ होमवर्क में ये करना है।